अस्सलाम वालेकुम, भली कार ऐं हक़ मौजूद नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ 360 विद अतला सबीर शाह। नाज़रीन, अॼु असां डिस्कस कंदासीं अबाउट द गवर्नमेंट जेका ठाहिण वारी आहे पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में। इलेक्शंस जून में काफ़ी हद मेजॉरिटी सां खटण खां बाद पीपल्स पार्टी इज़ फाइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर्मिंग एन ऑफिशियल पोजिशनिंग एन ऑफिशियल गवर्नमेंट इन GB। इन जा छा इम्प्लिकेशंस आहिनि, उन खां अलावा US ईरान ते बि ॻाल्हाईंदासीं, बट इन द नेक्स्ट सेगमेंट हिन ते असां डिस्कस कंदासीं अबाउट द पीपल्स पार्टी फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इट फाइनली बिकमिंग आवर ऑफिशियल प्रोविंस। इन सां नाज़रीन असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सेनेटर सरमद अली। सर, पहले हमें ज़रा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान GB में गवर्नमेंट फॉर्म करने और अपनी पोजीशनिंग बनाने। इलेक्शंस के बाद उन्होंने काफ़ी प्रॉपरली और अच्छे तरीके से 11 सीट्स स्कोर की, जबकि PMLN ने उसी जगह पे 6 सीट्स स्कोर की। इसके हवाले से बताइएगा पीपल्स पार्टी के क्या प्लान्स हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेके, और इस ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में जो पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग है इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त तकरीबन 12 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वजीर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कहा है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मजबूत हो, तो वो कुछ ना कुछ हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे अभी 2 सीटें जो हैं उनके रिजल्ट हमारे विदहोल्ड कर लिए गए हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जाके फजूल किस्म की पटिशन दायर कर दी है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं उससे होता मसला तो होता है, लेकिन इवेंचुअली फतह तो आवाम की होगी। तो जो भी किस किस्म की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में उनको समझना चाहिए कि ये गलत बात है और पीपल्स पार्टी का हक है पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की इजाज़त देनी, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए। वहाँ जो चाहते हैं कि हुकूमत कमज़ोर बने उनके लिए एक मैसेज मेरे ख्याल में बहुत क्लियर है कि आवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में जो फैसला दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने एफर्ट्स में, परसों भी आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने भी अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है। इसी तरीके से PMLN के साथ जो बातचीत चल रही है उसके अंदर भी सपोर्ट है। तो मतलब गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में आपको गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई नज़र आ जाएगी। सही। समद अली साहब, ज़रा एक काफ़ी डिस्कशंस में ये बात भी सुनने को आ रही है कि और ओवरऑल हमें भी ये पता है कि GB काफ़ी एक इग्नोर्ड इलाका रहा है, लेकिन अगेन बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कौन से ऐसे डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें हैं जो कि पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है कि वो GB में एग्जीक्यूट करेगी वंस दे टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट? लेकिन चेयरमैन साहब ने बहुत क्लियरली एक बात की है और बहुत इफेक्टिवली उन्होंने बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान को अब पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आप 77-78 साल से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और अपनी मर्जी से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। आज़ादी हासिल की जोगरा राज से और फिर पाकिस्तान के अंदर अपना इल्हाक किया। तो इसके साथ साथ अब टाइम आ गया है कि 78 साल के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके मुकम्मल हकूक़ दिए जाएँ। उनकी जहाँ पे अपनी असम्बली है, अपनी पोजीशन है, उसके साथ साथ उनकी नुमाइंदगी सेनेट में और कौमी असम्बली में भी होनी चाहिए। उनको एक प्रोविजनल सूबे का जो दर्जा है वो उनको देना चाहिए, इफेक्टिवली देना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। सही। सर, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कोई ऐसा डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट है जो पीपल्स पार्टी इनिशियली ओवरसी करना चाहता है, या फिर कोई ऐसी एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ पे आनी हो? क्योंकि इस पूरे स्टेप के बाद पीपल्स पार्टी जब वहाँ पे चार्ज लेगी तो इसका मकसद ये होगा कि हम अब गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा फॉर्मली ऑफिशियली और हर तरीके से हम उनको एक्नॉलेज कर रहे होंगे एज आवर प्रोविंस। और उसके साथ साथ काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें चेंज होती भी नज़र आएंगी हमारे इलेक्शंस में। ओवरऑल उनकी जो है मेजॉरिटी अवाम जो है उनके भी काफ़ी पेन पॉइंट्स होंगे। तो अभी तक कोई ऐसी पीपल्स पार्टी ने रैकी की है इंटरनली जाके लोगों से बात करना, या पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं जो वहाँ से विन जिन्होंने किया है
उनका क्या ख्याल है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे लेके? इन्वेस्ट करती है उन्हीं चीज़ों के ऊपर वहाँ इन्वेस्ट करेगी जो तालीम और हेल्थ है। आप देखिए कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो कामयाबियां हैं वो सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में हैं। जितनी यूनिवर्सिटियां मिसाल के तौर पे पिछले 10 सालों में सिंध में बनी, पूरे मुल्क में उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन पाई। इसी तरीके से जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं सिंध में, NICVD हो, गम्बट हो, SIUT हो, NICH हो, साइबर लाइफ हो जिना अस्पताल का, ये सब चीज़ें जो है ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। और ये हमने वादा किया है कि इस किस्म की फैसिलिटीज़ हम इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी लेके जाएंगे और वहाँ पे भी ये फैसिलिटी जो सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से है वो वहाँ लेके जाएंगे। यूनिवर्सिटी का क़याम हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। वहाँ तालीम जो है वो जो प्राइमरी तालीम है वो वहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है प्राइमरी तालीम का, लेकिन वहाँ प्रोफेशनल तालीम की ज़रूरत है। वहाँ बिज़नेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग के शोबों में तालीम की ज़रूरत है। तो पीपल्स पार्टी वहाँ इंशाल्लाह तालीम के मंसूबे जो है वो कायम करेगी। सही। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में क्या ख्याल है? क्या गिलगित बल्तिस्तान की ऑफिशियल फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन भी हम देख सकते हैं इसके बाद? देखें, गिलगित बल्तिस्तान की फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन उस वक्त होगी जब गिलगित बल्तिस्तान को हम प्रॉपरली सूबे के तौर पर रिकगनाइज करके सूबे का दर्जा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान ग्रांट पे नहीं बल्कि वो फिर NFC के अंदर हकदार होगा। इस वक्त तो वफाकी हुकूमत की ग्रांट पर चलता है, उसको वफाकी हुकूमत की ग्रांट पर नहीं चलाया जाएगा बल्कि उसको जो NFC में उसका हक बनेगा वो उसको दिया जाएगा ताकि वहाँ प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो सके और फिर प्रॉपर्ली जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी नाफिज किया जा सके। सही। सर, एक और इम्पॉर्टेंट हमने एक पॉइंट नोट किया था, पीपल्स पार्टी ने तो डेफिनेटली मेजॉरिटी कह सकते हैं कि सीट्स के हिसाब से मेजॉरिटी जीती है। PMLN गॉट 6 सीट्स और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल हैं पीपल पार्टीज़ और इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्होंने जो है इंडिपेंडेंटली सीटें जीती हैं। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या पीपल्स पार्टी उनको भी टेकअप कर रहा होगा अपने साथ या उनको एज एन अपोजिशन कंसिडर कर रहा होगा? देखो, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने 11 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। उसके साथ साथ एक आज़ाद उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका मतलब है कि हमारी टैली 12 हो गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 4 उम्मीदवारों ने वहाँ पे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको ज्वाइन किया है और 2 उम्मीदवार हैं जो PMLN में गए हैं, जो PMLN के इंडिपेंडेंट थे जिनको PMLN की सपोर्ट हासिल थी। 1 या 2 उम्मीदवार हैं जो PMLN में गए हैं, तो ये तो ऑलरेडी है। अब एक मजलिस वहदत मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार जो है जो कामयाब हुआ है वो अपने आप को PTI का हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कहता है। तो देखें ये इस वक्त तक जो है मुझे लैंडस्केप है, इलेक्टोरल लैंडस्केप है और ये पोजीशन नज़र आती है। चलें सर, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी वञे पई फॉर्म करण पंहिंजी ऑफिशियल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में। 7 जून ते थियण वारनि इलेक्शंस मां इहो ज़ाहिर थियो त पीपल्स पार्टी 24 मां आराम सां 11-12 सीट्स विन करे चुकी है। PMLN गॉट ओनली 6 ऐं उन खां पोइ कुझु इंडिविजुअल्स हुया, इंडिपेंडेंट्स हुया जंहिं अलॻि अलॻि सीटूं जेके आहिनि से इख्तियार कयूं। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी ते त न अची सघी, बट दे हैव ऑल द राइट एंड द पोजिशनिंग दैट इट रिक्वायर्स टू फाइनली फॉर्म अ गवर्नमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो भी चवणु आहे त अगरि पीपल्स पार्टी फॉर्म करे थी गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में त PMLN इज़ गोइंग टू सपोर्ट पीपल्स पार्टी, लेकिन इहो बि चयो आहे त मुमकिना तौर ते इन ऑपोजिशन में बि PMLN अची सघे थी। नाज़रीन, कहिड़ा डेवलपमेंटल चेंजेस ईंदा, उन खां पोइ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो छा स्ट्रक्चर हूंदो गिलगित बल्तिस्तान में, एजुकेशन जो छा स्ट्रक्चर हूंदो, पीपल्स पार्टी कहिड़ा नया रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऐं कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट्स खणी ईंदी गिलगित बल्तिस्तान में जेके मेक श्योर कंदा त गिलगित बल्तिस्तान इज़ मोर प्लान्ड एंड डेवलप्ड इन अ मच बेटर लाइट। छो त असां इन खां पोइ इन पूरे स्टेप खां पोइ ऑफिशियली गिलगित बल्तिस्तान खे पंहिंजे प्रोविंस मञण जी तरफ़ खणी वेंदासीं। ठीकु आहे नाज़रीन, हाणे हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360।